जाने वाली भारत की local arrived on platform number 8 7 करीब 2 minutes 12 2111 down in Mumbai Agarati from platform number 17 and 7:55. कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक है। इस वक्त हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 14 मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के, और आई होप आपको जो अभी कुछ मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की झलक दिखाया तो पसंद आई हो। पीछे ही मेरे है मुंबई CSMT अमरावती एक्सप्रेस जो जाएगी हमसे पहले और थोड़ी ही देर पहले जाएगी। एंड आई थिंक उसका 5-10 मिनट पहले डिपार्चर है मुंबई CSMT से। हमारा डिपार्चर है 8:20 को। अंदर चलते हैं, पहले मैं अपना सामान रखता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कोच का लेआउट, अगर कोई नहीं रहा आसपास तो। एक इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर ज़रूर करनी है इस जर्नी में, वो ये है कि शाम के टाइम जब आप मुंबई CSMT से बोर्ड करेंगे या दादर या थाने से बोर्ड करेंगे तो क्या आपको लोकल क्राउड इसी में भी बोर्ड करते दिखते हैं कि नहीं? क्योंकि 8 बजे एक लोकल ट्रेन फास्ट जाती है मुंबई CSMT से, उसके बाद मुंबई CSMT से काफ़ी देर तक लोकल ट्रेन फास्ट जो है वो नहीं चलती है, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारी ट्रेन, 2-3 ट्रेन या 4 ट्रेन है जो छूटती है। तो उसके चलते लोकल ट्रेन्स जो फास्ट वाली है वो कम रहती है, और ये अगर क्राउड से भी कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए अंदर चलते हैं। तो कुछ इस तरह से कोच लेआउट है। सामने आप देख सकते हो नीचे रीडिंग लाइट है, और वो बॉटल होल्डर है प्लास्टिक का, वो यहाँ पे भी है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि ये टूट सकता है क्योंकि प्लास्टिक का बना है। यहाँ पे भी बॉटल होल्डर है, रीडिंग लाइट है, 2 चार्जिंग पॉइंट उधर है और 1 चार्जिंग पॉइंट साइड लोअर पे। और एक ख़ास बात आपको बता दूँ, रीडिंग लाइट के अंदर आप वायर लगा सकते हो और चार्ज कर सकते हो। ऊपर बेडिंग रखी है और पिलो भी रखते हो। तो ये कुछ इस तरह से पूरा कोच लेआउट है। और यहाँ पे वेंट के लिए वो जो स्पेसेस दिया हुआ है, लेकिन काफ़ी लोग इसको तोड़ दिए क्योंकि ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है। लेकिन आप स्पेसिफिक वेंट को भी ओपन क्लोज कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ टूटा हुआ है। और ऊपर तो नॉर्मल है, आप देख सकते हो। अभी मैं यहाँ इस डोर पे इसलिए आया हूँ क्योंकि आपको प्लेटफॉर्म नंबर 12 और 13 दिखा दूँ। यहाँ से जनरली अभी ट्रेन्स नहीं डिपार्ट या अराइव करती, क्योंकि काफ़ी कुछ काम चल रहा है। और आप पीछे भी देख सकते हो, वहाँ पे ट्रैक पे तो बहुत सारे सामान भी रखे हुए हैं। तो जनरली अगर आप मुंबई CSMT पे आ रहे हैं तो आप डिस्प्ले देख लीजिएगा, और डिस्प्ले पे आपको क्लियरली बता दिया जाएगा कि कौन से प्लेटफॉर्म से ट्रेन छूटने वाली है। और अमूमन जो भी मेल ट्रेन हैं या एक्सप्रेस ट्रेन है या सुपरफास्ट ट्रेन हैं, यानी कि जो लोकल ट्रेन नहीं है, वो जनरली 2 डिजिट वाले प्लेटफॉर्म से ही छूटती है, यानी कि 10 के बाद। और जो लोकल ट्रेन हैं वो जनरली सिंगल डिजिट वाले प्लेटफॉर्म से चलती है। तो ये कुछ अंदाज़न आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मेन डिस्प्ले आपको ईजिली दिख जाएगा, जैसे कि मैंने स्टार्ट में दिखाया था। और ये प्लेटफॉर्म तो अभी बहुत कुछ बनने को बाकी है। मुझे लगता है कि शायद 1 आध महीना तो और जाएगा, पता नहीं कब तक भाई ये प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ होगा। और एक ख़ास बात आपको बता दूँ, इस ट्रेन में पैंट्री कार नहीं है। वैसे तो ट्रेन 8:20 को शुरू होती है और सुबह हमें 7 बजे के आसपास छोड़ देना चाहिए कोल्हापुर पे। तो मुझे नहीं लगता कि कहते आपको खान पान ऑन बोर्ड की ज़रूरत ऐसे पड़ेगी। लेकिन अगर आप मुंबई CSMT, दादर, थाने, कल्याण कहीं से भी आ रहे हैं, पानी साथ में रखिएगा अपना, क्योंकि ऑन बोर्ड 20 रुपये 25 रुपये काय की बोतल देंगे, कैसी बोतल देंगे, वो सब टेंशन मत लीजिएगा। और दूसरी चीज़, अगर आप खाना नहीं खाए हैं
तो खाना अपने साथ लेके आइएगा। मैंने खाना अपना घर से ही लाया है, तो मैं खाना तो अभी बाद में खाऊंगा। अगर लोकल ट्रेन के पैसेंजर ज़्यादा घुस गए तब फिर खाना चालू कर देंगे, नहीं तो मैं सोच रहा हूँ आपको दादर, थाने और कुछ मुंबई लोकल ट्रेन की जो स्टेशंस हैं उनके अच्छे फास्ट किप्स भी ज़रूर दिखाऊंगा। हवा बड़ी बढ़िया है। ये ट्रेन की डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये प्योरली ओवरनाइट ट्रेन है और जर्नी ऐसी है कि आप रात को बैठे और सुबह आप कोल्हापुर पहुँच जाएँ। कोल्हापुर से पहले अगर आप उतर रहे हैं तब तो आपको अर्ली मॉर्निंग ही उठना पड़ेगा। तो भाई इस ट्रेन की ये खासियत है और जनरली ये कोल्हापुर पे टाइम पे क्या बिफोर टाइम ही पहुंचती है, क्योंकि जो लास्ट स्टॉप है उसके बाद से कोल्हापुर तक डिस्टेंस बहुत कम है लेकिन टाइम अच्छा खासा दिया है। तो देखें कैसी रहेगी पंक्चुअलिटी भी और क्या क्या मैं आपको सुबह भी दिखा पाऊँगा और ओवरऑल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा। इस ट्रेन की डिमांड ज़बरदस्त है। इस ट्रेन में RAC भी कितनी बार क्लियर नहीं होता है। फेस्टिवल और हॉलीडे टाइम पे तो छोड़ ही दीजिए, नॉर्मल डेज़ में भी नहीं होता है। मैंने भी टिकट प्रीमियम तत्काल में लिया है और फॉर्चुनेटली मुझे प्रीमियम तत्काल के प्राइसिंग पे मिला, क्योंकि पहला टिकट अगर आपका प्रीमियम तत्काल का रहता है, पहला या दूसरा, तो आपका फेयर जो है वो तत्काल का ही रहता है। उसके बाद उसमें डायनामिक प्राइसिंग लग के वो बढ़ने लगता है। तो मैं लकी था कि मुझे प्रीमियम तत्काल होने के बावजूद भी फेयर तत्काल का ही पड़ा, क्योंकि जब तक मैं बुक करने के लिए पहुंचता IRCTC की वेबसाइट पे और पूरा वो इतना स्लो चलता है भाई कि तब तक तत्काल तो वेटिंग में हो गया था। शायद किस्मत में था जाना तो भाई हो गया टिकट कंफर्म, और वो भी प्रीमियम तत्काल में और वो भी तत्काल के फेयर में। खैर इम्पॉर्टेंट था, काम से जाना था, तो इसलिए प्रीमियम तत्काल का रिस्क लेना पड़ा। नहीं तो जनरली तो मैं वेल इन एडवांस ट्रिप प्लान करता हूँ, लेकिन ये कुछ थोड़ा अनएक्सपेक्टेड टाइप ऑफ ट्रिप है। तो काफ़ी सारी बातें हो गई, चलिए अब देखते हैं डिपार्चर हमारी ट्रेन का मुंबई CSMT से। WAP7 मुंबई CSMT नागरकोइल एक्सप्रेस। कुठे लागली One down Mumbai Kolhapur Mahalakshmi Express is shortly leaving from. Passengers are requested to occupy their seats well in time. Doors
तो रन तो अच्छा था, जहाँ पे भी ट्रेन अच्छा परफॉर्म करने का स्कोप था, क्योंकि कुछ जगहों पे थोड़ा सा ट्रैक पे भी शायद मेंटेनेंस का काम था, तो वहाँ पे थोड़ा स्लो हुई थी, और ट्रेन को ट्रैक चेंज ओवर घाटकोपर से पहले कर दिया था। तो ये कभी कभार करते हैं, क्योंकि जो ट्रेन पुणे की तरफ जाती हैं उनके लिए भी ये लाइन बहुत ही अच्छी हो गई है, जब से ये टोटल थाने के बाद एक्चुअली 6 लाइन टूवर्ड्स कल्याण हो गई है। तो पार्सेक टनल की 2 लाइन प्लस 4 लाइन जो मुंब्रा की तरफ से पास होती है। तो जो भी ट्रेन जनरली पुणे की तरफ जाती हैं, पुणे से आती हैं, कई बार घाटकोपर तक या घाटकोपर से जिस भी डायरेक्शन में जा रही है वो पार्सेक टनल के थ्रू जाती है। अभी हमारी ट्रेन भी पार्सेक टनल के थ्रू जाएगी। खैर रात है तो क्या ही पार्सेक टनल दिखाएंगे, लेकिन ये रूट पे अभी मुझे लगता है कि रन अच्छा रहना चाहिए। और भाई स्किप्स भी बढ़िया थे, आई होप आपको अच्छा लगा। लेकिन लोकल पैसेंजर्स खूब घुस गए, और भाई 3 AC इकोनॉमी में भी है, दरवाजे के पास ही है, लेकिन वो है और वो कल्याण तक तो रहेंगे। तो जैसा कि मुझे एक्सपेक्टेड था वो इस ट्रेन में रहते ही हैं। मुझे फॉर्चुनेटली डोर मिल गया, इसीलिए मैं कंटिन्यूस भाई इंजॉय कर रहा था। और अब हमारी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो गया, थोड़ा एक्स्ट्रा शायद रुक गई है, लेकिन जो भी है देखते हैं हम कब पहुँचते हैं कल्याण। कुछ इंटरेस्टिंग स्किप्स रहेंगे तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। रन तो बढ़िया था, और आई होप आपको भी पसंद आया हो जो दोनों स्किप्स मैंने दिखाया था। थोड़ा सा मैंने पार्सेक टनल भी दिखाने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा है और भाई क्या ही दिखाएंगे उसको। खैर वो काफ़ी लेजेंडरी और पुराना टनल है, और अब यहाँ से
ट्रेन का रन अच्छा रहेगा, लेकिन अब मैं थोड़ा सोच रहा हूँ खाना वाना खा लूँ और आराम करूँ। ये प्लान है सुबह उठने का, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। अगर आपने कुछ खाने का नहीं मंगाया है तो कल्याण पे मंगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आपने नहीं मंगाया ऑनलाइन तो फिर आपको पुणे काफ़ी लेट पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लोकल पैसेंजर्स तो ज़बरदस्त है, और अभी भी नहीं, अभी तो भाई जो पैसेंजर्स बैठने वाले हैं शायद वही हैं। अब देखते हैं यहाँ से डिपार्चर, जो कि मेरे समझ से 2 मिनट में हो जाना चाहिए। और सामने जो ट्रेन है ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस, वो अभी तक छूटी नहीं है। अब वो भी मेरे समझ से शायद पैरेलल में ही छूटे, या हो सकता है हमसे पहले छोड़ी। आइए आप डिपार्चर एंजॉय करिए, फिर मैं खाना खाता हूँ और फिर आराम करता हूँ, और फिर मिलते हैं सुबह। तो खाना कर लिया कंप्लीट, और ट्रेन इस वक्त करजत पे खड़ी है। यहाँ पे बैंकर्स अटैच होते हैं आपकी है फिर ट्रेन में, तो इसलिए मैं डोर पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि डोर पे सब भी डोर पे एसी में एटलीस्ट आरपीएफ है। और कल्याण के बाद लोकल पैसेंजर्स भी ऐसा सच नहीं थे, तो वो भी एक प्लस पॉइंट मैं कह सकता हूँ कि सिक्योरिटी अच्छी है। और मैं समझ से आरपीएफ एटलीस्ट पुणे तक तो रहेंगे। और आगे कैसा रहता है सफ़र, अब मैं आपको सुबह बताता हूँ। थोड़ा आराम करता हूँ और मिलते हैं सुबह, और देखते हैं कैसे रहती है पंक्चुअलिटी भी, और कैसा रहता है इस ट्रेन में, महालक्ष्मी एक्सप्रेस में, हमारी जो स्लीप है और कंफर्ट और प्लस सिक्योरिटी भी।
अब वेरी गुड मॉर्निंग। और वो थे हमारे 3 स्टॉप जो मैं सुबह आपको दिखा पाया। मिराज के बाद 2 स्टॉप और आते हैं और अब हम थोड़ी देर में कोल्हापुर पहुंचेंगे। कोल्हापुर से पहले ट्रेन हो सकता है 10-15 मिनट इधर उधर डीले रहे, लेकिन जैसा कि आपने देखा अभी हम 6:30 बजे लास्ट स्टॉप से छूटे हैं और वहाँ से कोल्हापुर का डिस्टेंस आई थिंक अराउंड 15 या 20 किलोमीटर ही, उससे ज़्यादा तो है नहीं। और टाइम 50 मिनट है, तो इसीलिए जनरली कोल्हापुर पे टाइम पे नहीं तो बिफोर टाइम ही पहुँचती है। वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। मैं आपको फटाफट ट्रेन का रिव्यू दे दूँ। कंफर्ट अच्छा था, लेकिन एक प्रॉब्लम था, पता नहीं क्या चीज़ थी जो मुझे रात में बीच में थोड़ा सा जैसे बाइट कर रही थी, जैसे मच्छर हो या कोई कीड़ा हो, पता नहीं, ये मुझे एक थोड़ा माइनस लगा। वैसे डिस्टर्बेंस कोई भी नहीं था। आरपीएफ पूरे टाइम थी, रात में भी थी और सुबह भी मैंने मिराज पे भी देखा था और आगे के भी स्टॉप पे देखा था। तो आरपीएफ ऑन बोर्ड रहती है, ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ भी है, तो सफाई भी अच्छे से मेंटेन्ड है। पंक्चुअलिटी भी इतना कोई आपको ऐसा इश्यू नहीं लगेगा। जनरली 10-15 मिनट के हेर फेर में ही लेट रहती है और कोल्हापुर पे तो टाइम पे या बिफोर टाइम ही रहेगी। तो ओवरऑल ट्रेन बहुत ही बढ़िया है। हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ, बाहर आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। मेन ठंडी के सीज़न में अगर आप ट्रैवल करेंगे तो शायद आप कोल्हापुर पहुँचेंगे तब आपको दिन निकलता दिखेगा। तो भाई ये एक फैक्टर है कि इस ट्रेन से आप बाहर एंजॉय नहीं कर पाएंगे और आपकी हो सकता है शिकायत भी हो कि भाई कुछ बाहर दिखाया नहीं। तो इसीलिए मैंने रिटर्न जर्नी कोल्हापुर से मुंबई इस ट्रेन में नहीं रखा है, वो मैं वाया पुणे जाऊंगा और मैं वंदे भारत में जाऊंगा कोल्हापुर से पुणे और फिर पुणे से मुंबई जाऊंगा दूसरी ट्रेन। तो इसीलिए आपको वो पूरी जर्नी एक्सपीरियंस जो मुंबई से कोल्हापुर की डे टाइम में कैसी रहेगी वो 2 वीडियो से मिल जाएगी। सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी जर्नी आएगी। और ओवरऑल इस ट्रेन का अगर खासियत बोलो, प्योर वैल्यू फॉर मनी है। रात को बैठिए, सुबह उड़ जाइए और उतर जाइए। आपको पहले भी कहीं उतरना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन की रफ्तार भी बढ़िया है, ऐसा लगेगा रात में कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो ट्रेन चलती ही रह रही है, भले स्टॉप से तो भी बढ़िया चलती है ट्रेन। तो मुझे ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा लगा, कंफर्टेबल लगा और भाई ट्रेन की डिमांड ज़्यादा है तो वर्थ तो ये था मेरा ट्रेन का रिव्यू। सिवाय वो कुछ बाइटिंग के जो मुझे पता नहीं क्यों डिस्टर्ब कर रहा था, इसके अलावा मुझे कोई ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं लगा। कोई भी पैसेंजर भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। भले सुबह 4-5 बजे भी लोग थोड़ा उठते हैं, लेकिन वो कोई ऐसा लाइट जलाना, शोर करना, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो मैं एक बात कहूँगा कि पैसेंजर्स भी जो इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं बढ़िया है। मेरे तो कोच में एटलीस्ट और मेरे जर्नी एक्सपीरियंस में बढ़िया थे। जल्दी ही खा के सो जाते हैं और सुबह भी अगर उतरना रहता है तो बिना डिस्टर्ब किए चले जाते हैं, तो वो चीज़ बहुत ही बढ़िया लगी थी। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि भाई बढ़िया ट्रेन है। हाँ, बस एक ही माइनस पे कह सकते हो, बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और मुझे क्यों कोई चीज़ काट रही थी, हो सकता है मेरे स्पेसिफिक बर्थ से रिलेटेड हो, लेकिन वो एक थोड़ा सा माइनस थी। सेफ्टी, सफाई, सब कुछ अच्छी थी। अगर आप 3AC इकोनॉमी में ट्रैवल करें कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अगर आपको कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन ज़रूर दीजिएगा। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कोल्हापुर पे हमारा अराइवल और उसके बाद मैं हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव भी दिखाऊंगा। तो ये 2 चीज़ आप चेकआउट करिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर नए हैं तो वेलकम टू द चैनल वंस अगेन, और सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी जर्नीज ऑलरेडी है, बहुत सारी जर्नीज आने को भी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंजॉय करिए अराइवल हमारा कोल्हापुर स्टेशन पे और फिर उसके बाद आप देखिए कौन सा लोकोमोटिव था जो हमें मुंबई से कोल्हापुर तक पावर किया था इस ट्रेन को। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। टेक केयर, ट्रैवल सेफ एंड बी हैप्पी।
iPhone